स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन में क्या होता है, इसमें उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। तो जब C6 होगा और H भी 6 होंगे तो उनमें क्या होगा, अल्टरनेट प्लेसेस पे डबल बॉन्ड आते हैं, अल्टरनेट प्लेसेस पे डबल बॉन्ड आएंगे। अब जैसे यहां डबल बॉन्ड है, एक प्लेस छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, एक प्लेस छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा और C6H6 को भी फॉलो करेगा। C6H6 यहां भी है 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें दो एक साथ आ गए, यहां आ गया, तो अल्टरनेट प्लेसेस पे नहीं है, ठीक है। और यहां तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, यहां है लेकिन एक बॉन्ड कम है, तो इसलिए हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स, दीज आर। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH होता है ना, CH3 CH2OH। अब इसकी रिएक्शन अगर किससे करानी है, सोडियम से, किससे करानी है, सोडियम से, तो हमें क्या मिलता है, CH3 CH2ONA, ये बनता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन क्या होता है, डायटोमिक, तो H2 रहेगा, ठीक है। ये दो हो गए तो फिर यहां भी दो बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये तो सब तो एडजस्ट हो गए ना, यहाँ हो गए सब, दो कर लिया, तो अब हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। हो गया या नहीं हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि यहां भी तो फिर दो दो चाहिए ना, तो यहां भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो फिर यहां भी करना पड़ेगा, इनमें भी दो करना पड़ेगा। लेकिन ये मतलब नहीं है, ये तो बस रिएक्शन होगी, बैलेंसिंग तो इसमें पूछा भी नहीं है। पूछा क्या है, बनेगा क्या, तो ये क्या होता है, सोडियम इथोक्साइड, CH3CH2ONA को कहते हैं सोडियम इथोक्साइड, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन, तो इसलिए ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, ये ऐसे होता है। करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड मतलब कार्बन कितने होने चाहिए, 4, ठीक है। C4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसे तो काट दो, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। फिर ओइक एसिड का क्या सफिक्स होता है, COOH, जिसमें से C डबल बॉन्ड O होता है और एक OH होता है। अब ये देख लो कहां पर है, ठीक है। ये भी हो सकता था COOH, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा बना, ये क्यों नहीं है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O नहीं है। क्लियर हो गया ना, कैसे करना है, MCQ पता चल रहा है। विनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ 5 to 8% ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर, ठीक है। दारू में नहीं है ना। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रोंगर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बिकॉज भाई मिनरल एसिड कौन से आते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, वो सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। और कंप्लीटली आयनाइज्ड जो है, जो भी कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कौन होते हैं एसिड्स, जो H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस बनेंगे उतने स्ट्रॉन्ग होगा। कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा तो पूरा का पूरा H पॉजिटिव बना रहा है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो आयनाइज नहीं हो रहा होगा पूरा, तो पार्सली आयनाइज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्सली आयनाइज, कंप्लीटली आयनाइज नहीं, और ये पार्सली नहीं, ये पूरा होता है। तो कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या बेटा, आयनाइज का मतलब आयंस में टूट जाना, आयंस, तो आयंस सबसे जो पूरे पूरे आयंस में टूट जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो आयंस में पूरे पूरे टूटेगा नहीं वो वीक होगा। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ते हैं हम, इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, विद 4 यूनिवैलेंट एटम्स हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। नियॉन क्या होता है, एक नोबल गैस होती है, नोबल गैस मतलब उसका कॉन्फिगरेशन पूरा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए तो सारा काम करते हैं, तो वो सारे अटेन करेगा तो किस पे पहुंच जाएगा, नियॉन पे। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, और वो क्या करता है, उसका होता है 2 4 कार्बन का, और वो 4 और ले लेगा तो किस पे पहुंच जाएगा, 8 पे, मतलब शेयर कर लेगा, लेगा नहीं शेयर कर लेगा, तो इसलिए नियॉन बन जाएगा।
करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर होता क्या पहले तो H2O, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्यों भाई? क्योंकि उधर वो बना रहे, क्योंकि आर्ट होते हैं हाइड्रोजन को भी दो शेयर हो रहे हैं, ऑक्सीजन को भी पूरा एक शेयर हो गया, हाइड्रोजन का भी दो शेयर फेल हो गया पूरा। ठीक है अंजलि, सही कह रही है। तो कौन सा ऑप्शन कर दूं? सी ऑप्शन। चलो ये मान लेते हैं तुम्हारी बात। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8 पे, 2,6। तो अब ये कितना शेयर करना है इसने? भाई इसको यहां 2 चाहिए ना, तो एक इससे शेयर कर लेगा और एक इससे शेयर कर लेगा हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन को ले लेते हैं क्रॉस, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन हो गया, 2 इसने शेयर कर लिए, इसके पास थे 6 तो 4 बच गए इसके पास अपने, ठीक है। तो ये रहे 1 2 3 4 और इसने, अब ये वाला आप लोग सही कह रहे थे ना, देख लो। अब यहाँ क्या है? हाइड्रोजन का एक है और ऑक्सीजन का एक है, हाइड्रोजन का एक है, ऑक्सीजन का एक है। तो ये सारी चीजें बन गई कि नहीं बन गई? बस उसने क्या किया, सब चीजों को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, जबकि यहां अलग अलग होना चाहिए, डॉट और क्रॉस। क्लियर हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन? जिसमें ऐसे बने ना एक ही जगह पे ऐसे, तो वो नहीं होते स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ऐसा कहीं भी मिलेगा तो इसका आंसर सीधे सीधे दे देना है। Which among the following are unsaturated हाइड्रोकार्बन? जहां डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वही सब होंगे अनसैचुरेटेड। तो ये अनसैचुरेटेड है और फोर्थ में भी अनसैचुरेटेड है, ये क्या है? सैचुरेटेड। और ये भी क्या है? सैचुरेटेड। अब यहाँ ये लॉन्ग चेन है, ये ब्रांच है, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन वहां डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? सी। Which of the following does not belong to the same homologous series? सेम होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? भाई उनका वो जो फॉर्मूला है ना, वो सेम होना चाहिए। कौन से वाला? CnH के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एल्कीन एल्कीन एल्काइन वाला। अब यहाँ कौन से वाला है? CnH 2n+2 वाला है ना। तो यहाँ 1 है, 1 2 2 + 2 4, 3 2 6 + 2 8, सेम पे आ गए। 2 2 4 + 2 6, ये भी आ गया। 4 2 8, इसमें 10 होता तो इनके साथ आता, नहीं तो ये अलग हो गया। तो ये कौन कौन सा हो गया? ये एल्कीन, ये डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है।